हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है कॉमर्स स्ट्रीम में बाई BKP। आज हम लोग जो करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज जो हम लोग करेंगे उसका नाम है एडमिशन। आज हम लोग एडमिशन के बारे में देखेंगे। तो हम लोग को जब भी किसी भी पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो हमें 3 अकाउंट बनाना पड़ता है। प्रैक्टिकल सम आज हम लोग करने वाले हैं। प्रैक्टिकल सम है एक BCom का, इसे हम लोग करेंगे और हम लोग समझ जाएंगे सारा कुछ जो होता है। एक सिंपल सा सम है। तो जब भी हम लोग एडमिशन बनाते हैं, एडमिशन बनाने के पहले हमें एडमिशन में 3 अकाउंट बनाना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ वन होता है दैट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड सेकंड होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड इसके बाद हमें बनाना पड़ता है इनका जो नया बैलेंस शीट बनता है वो बनाना पड़ता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमें बनानी पड़ती है। पहला में ये, सेकंड में पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को हमें बनाना पड़ता है। एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे कुछ भी हो, तो इन तीनों चीज़ों को हमें बनाना है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सम को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा सम क्या दिया हुआ है, हम लोग सम में चले आते हैं। सम को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सल्यूशन हम लोग देख लेंगे। बहुत इजी सवाल है। सम में क्या दिया गया है, सब में दिया गया है प्रॉब्लम नंबर 27। ये BCom का एक सवाल है। CU यूनिवर्सिटी यानी कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ये सवाल है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे एक नया बैलेंस शीट दिया गया है जिसमें कि कैपिटल 20,000 50,000 है, जनरल रिजर्व है, प्लांट एंड फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री डेब्टर, कैश एंड ये सब दिया गया। एक नया बैलेंस शीट है। एंड देन हमें क्या दिया गया, कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है। दे एग्री टू जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस में जेड क्या कर रहा है, एडमिट हो रहा है। पहला कंडीशन क्या है, जेड विल बी 4,000 टू बी लेफ्ट इन बिजनेस एज प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना रुपया दे रहा है, तो 4,000 रुपीज़ वो दे रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। बी नंबर क्या बोल रहा है, 6,000 ऑफ जनरल रिजर्व इज टू रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट बैड डेबिट। 6,000 क्या हो गया है, जनरल रिजर्व ये चला गया है, बैड डेबिट में चल गया है। सी नंबर बताया गया, डिप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एसिड एट द फॉलोइंग। डिप्रिसिएशन बता रहा है प्लांट पे 2.5% का, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 5% का। ऑप्शन नंबर डी एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 800 रुपया से क्या हुआ है, घट गया स्टॉक। और ई नंबर क्या है, जेड इज टू बी गिवन 1/2 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कितना का शेयर के साथ आ रहा है, तो 1/2 का फ्यूचर प्रॉफिट के साथ वो आ रहा है। तो हमें बताना, क्या बताने बोला है, कैपिटल इनटू द फर्म इक्वल टू डबल द एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ टू पार्टनर्स सो द एंट्रीज एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट। यानी कि हमें 3 चीज़ें बनाना है। पहला हमें बैलेंस शीट दिखाना है यहाँ पे, दूसरा इनका जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा एडमिशन के बाद वो क्या होगा, और इससे बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग आ जाते हैं, मैंने बना के रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक नियम है कि अगर एसिड अगर बढ़ रहा है तो वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा। अगर एसिड बढ़ता है तो वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा, और अगर घटता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर एसिड घटता है तो वह डेबिट साइड में आएगा, और अगर बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में आएगा। और अगर लाइबिलिटी बढ़ता है तो वह डेबिट साइड में आएगा, और अगर लाइबिलिटी घटता है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एडजस्टमेंट में हमें क्या बोला था। एडजस्टमेंट में हम बोला था कि ऑप्शन नंबर सी जो एडजस्टमेंट है, पहले बताया गया है कि देख लेते हैं कि द फॉलोइंग इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एसिड रेट्स। प्लांट पे कितना 2.5% का ये हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ है। प्लांट पे कितना हुआ है, प्लांट पे 2.5% का डिप्रिसिएशन हुआ है, फर्नीचर फिक्सचर पे 5%। तो डिप्रिसिएशन है यानी कि एसिड जो है घट रहा है, तो प्लांट का जो डिप्रिसिएशन होगा, प्लांट का डिप्रिसिएशन हम लोग निकाल लिया। प्लांट 10,000 का 2.5 हम लोग का निकल जाता है, 250 निकल जाता है। डिप्रिसिएशन और फर्नीचर हम लोगों ने निकाल दिया। डिप्रिसिएशन फर्नीचर कितना का था, फर्नीचर था 3,000 का, 3,000 का 5% निकाल दिया तो कितना निकल गया, 150 निकल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं
ऑप्शन नंबर डी नंबर एडजस्टमेंट में दिया गया है कि जो स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 800, यानी कि स्टॉक जो है वो 800 से घट गया है। आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक इन ट्रेड कितना दिया गया है। स्टॉक इन ट्रेड जो है, स्टॉक इन ट्रेड कितना दिया गया था, स्टॉक इन ट्रेड 600 था, लेकिन अभी वो क्या हुआ, अभी वो 800 से घट गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड घटा है तो उसे हमें डेबिट साइड में लिखते हैं। तो एसिड जितना घटता है उसे ही हम लोग लिखते हैं, यानी कि 800 रुपया हमारा घट गया है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट लिखा गया है। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट कितना है, 6000 रुपीज़ क्या हो गया, बैड डेप्ट में चला गया है, जैसे कि ऊपर का एडजस्टमेंट में लिखा था। बी नंबर एडजस्टमेंट में देखिए लिखा हुआ है Rs 6000 फॉर जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट बैड एंड डब्टफुल डेबिट, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, बैड डेब्ट एसिड घट रहा है तो हम लोग इस साइड में आ गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर में लॉस लिखेंगे। कुछ मेरा बढ़ा नहीं है, तो इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो जो मेरा अमाउंट आएगा वो आएगा मेरा 7200 आया। इसे हम लोग टोटल करके लिख लिए। उसके बाद जब क्रेडिट साइड में निकल रहा है तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, ये हम लोग का लॉस निकल गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर में इधर कुछ भी नहीं अमाउंट है तो 7200 यह निकल गया। फिर ये बैलेंसिंग फिगर में निकला, इसको भी हम क्या करेंगे, पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। तो पार्टनर कौन कौन थे, पार्टनर थे बताया गया है, कौन कौन पार्टनर थे एक्स एंड वाई। कितने पार्टनर है, एक्स है, पहला पार्टनर एक्स है, दूसरा पार्टनर वाई है। एक्स और वाई का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1 है। तो इसे हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 के ही रेशियो में बांटना है हम लोग को इवैल्यूएशन अकाउंट में। उसका जो लॉस है चाहे प्रॉफिट हो, तो इसे हम लोग निकालते हैं। 7200 को हम लोग 2/3 के रेशियो में बांटे एक्स का, उसी तरह 7200 को 1/3 के रेशियो में बांटे, तो इसका निकल जाता है हम लोग का 4800 और इसका निकल जाता है 2400, यानी कि इसका हिस्सा पड़ रहा है 4800 और वाई का हिस्सा जो है वो पड़ेगा 2400 के। इसका लॉस हुआ है। अब क्या बताया गया है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद हम लोग जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग, इसमें क्या बताया गया है कि एक जन एडमिशन हुआ है। सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम लोग को हमेशा लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। जो भी बैलेंस बीडी था वो लोग का, मतलब जो भी पार्टनर पहले थे उनका क्या कैपिटल था पहले, तो हम लोगों ने देखा कि पहले उनका कैपिटल क्या था, 20,000 और 50,000 था। अब देखेंगे जनरल रिजर्व क्वेश्चन में अगर दिया है तो उसे हम लोग बांटेंगे। हमेशा याद रखिएगा जनरल रिजर्व को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। देख लेते हैं जनरल रिजर्व कितना दिया है क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व कितना दिया है, देख लीजिए, जनरल रिजर्व दिया है 12,000 जनरल रिजर्व दिया गया है और कैपिटल कितना दिया गया है, फिर 20,000 15,000 हम लोग ने ऐसा ही एज इट इज़ ऐसा बैठा दिया है। अब तो जैसे कि यहाँ पे पहले बता दिया था कि बैलेंस बीडी कितना था, 20,000 15,000। जनरल रिजर्व को 12,000 था, 2:1 के अनुपात में डिवाइड किया तो 8,000 और 4,000 निकल जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल दिया था क्वेश्चन में, 4,000 दिया था। 4,000 में हम लोग क्या किए, उसे डिवाइड किए तो 2,667 और 133 निकला। इसे किस अनुपात में हम लोग, किस रेशियो में हम लोग डिवाइड किए, तो इसे हम लोग डिवाइड किए हैं 2:1 के रेशियो में हम लोग इसे क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, जो कि क्या है, जो कि एक ओल्ड रेशियो है, जो कि क्या है, ओल्ड रेशियो है। समझ में आ गया, जो कि एक ओल्ड रेशियो है। तो इसे डिवाइड करने के बाद ये अमाउंट हमें मिला। इसके बाद बाय बैंक जो है इसे थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट था, ये तो हम लोग रिवैल्यूएशन से हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद हम लोग इन तीनों का ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमें आया 3667। इसके बाद इसमें इसे लेस करने के बाद 3667 में से 4,800 लेस करने के बाद हमें कितना मिलता है, 25,867। ये जो अमाउंट निकला है ये क्या है, यह एक्स का बीडी है, यानी कि यह एक्स का नया कैपिटल है। सेम एज इट इज़ हम लोग वाई का किए, इसका अमाउंट लिख दिए। इसका अमाउंट इतना निकला, इससे इतना लेस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर में 17,399 जो निकला, ये क्या है, यही इसका बैलेंसिंग फिगर है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन में बताया गया था, क्वेश्चन में यहाँ पे अच्छा से पढ़िए लास्ट वाला लाइन, कैपिटल इनटू द फर्म टू बी इक्वल, यानी कि फर्म का जो कैपिटल होगा इज टू बी इक्वल टू डबल द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ 2 पार्टनर, यानी कि 2 पार्टनर्स हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों पार्टनर के जो कैपिटल है, इनका जो
ऐड होगा एक्स प्लस वाई का जो कैपिटल है, इन दोनों का प्लस करके जो कैपिटल होगा उसका डबल यानी कि उसका 2 गुना कैपिटल जो होगा वह किसका होगा, वह जेड का कैपिटल होगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इस लाइन में यही लिखा गया है। देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। कैपिटल इंटू द फर्म इक्वल टू डबल द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ 2 पार्टनर्स, यानी कि दोनों पार्टनर्स के इक्वल टू उसके डबल के बराबर है उन 2 पार्टनर्स का कैपिटल। तो हम लोग दोनों का कैपिटल हम लोग का निकल गया। तो दोनों का कैपिटल कितना निकला, 25867 प्लस 17933। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ हम लोग इसे हम लोग रहने तो देंगे नहीं, इसे हम लोग ऐड करेंगे। ए प्लस बी का जो निकला इंटू क्या करेंगे, इंटू डबल है जेड का कैपिटल तो इंटू 2 करेंगे। तो हम लोग का जो अमाउंट है वो कितना निकल के आएगा, हम लोग का जो अमाउंट है वो निकल के आएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 87600। ये अमाउंट किसका हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा, जेड का कैपिटल होगा। ये किसका कैपिटल हो जाएगा, जेड का। तो यहाँ पे हम जेड का बैठा दिया, फिर यहाँ पे ऐड हो गया, यही अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हम लोग का साधारण तौर पे निकल जाएगा, जेड का कैपिटल कितना निकल जाएगा, जेड का कैपिटल हो जाएगा 87600 हो जाएगा जेड का कैपिटल। अब इन तीनों कैपिटल्स को हम लोग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग का बनकर रेडी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग क्या किए, तीनों का जो कैपिटल निकल के आया, तीनों का कैपिटल हम लोग क्या किए, एक्स वाई जेड तीनों का कैपिटल को हम लोग यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद तीनों का ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो आएगा उसे लिख देना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में देखना है कि कहीं पे कुछ लायबिलिटी में क्या दिया था, लायबिलिटी में कुछ दिया है। लायबिलिटी में आप देख सकते हैं क्या दिया है, लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर दिया है जो कि 8000 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 8000 में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। फर्नीचर प्लांट है, फर्नीचर है, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेबिटर, कैश एंड बैंक, इसमें एडजस्टमेंट है, इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसमें भी एडजस्टमेंट है, कैश एंड बैंक, इसमें सभी में एडजस्टमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज़ 8000 रुपये उतर जाएगा, हम लोग एज इट इज़ उसे रहने देते हैं। 8000 रुपया जैसे था वैसे हम लोग लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी था तो प्लांट में देख सकते हैं आप लोग, प्लांट में डिप्रिसिएशन कितना हुआ था, प्लांट में डिप्रिसिएशन जितना हुआ था 250, उतना हम लोग क्या कीजिए, उतना लेस कर दीजिए। लेस कर दिए, 10,000 में से लेस किए तो 9750 अमाउंट बच गया। फर्नीचर एंड फिक्सर 3000 था, लेस कर दिया डिप्रिसिएशन 1150, बचा 2050। स्टॉक एंड ट्रेड 6000 था, लेस कर दिया 800 तो इतना बचा। डेबिटर्स कितना था, 3000 था, लेस कर दिए बैड डेप्ट, यानी कि बैड डेप्ट में चला गया, लॉस हो गया तो 24,000 बचा। कैश एंड बैंक कितना था, इतना था 6000 रुपया। उसमें से जो जेड कैपिटल आया वो पैसा तो वो लेके आया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो गुडविल लेके आया है वो, जो गुडविल को भी हम लोग ऐड करेंगे। तो इसको निकाल के बाहर में भी कर सकते हैं या अंदर में भी कर सकते हैं। तो अब इन सब का जब हम ऐड किए तो हम लोग का जो बैलेंस शीट आएगा वह आया 139,400। यह बिल्कुल ही सही है। इसी के साथ हम लोग का जो बैलेंस शीट है वो मैच कर गया है। अगर वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो ज़रूर बीकेपी कॉमर्स स्ट्रीम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें अच्छे। थैंक यू।